फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन विद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा फ्रॉड्स इन फ्रेंचाइजी बिजनेस। जी हाँ, इंडियन फ्रेंचाइज इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। होता क्या है, इंडिया के अंदर जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं ना, वो एक सिंपल सा मॉडल बनाते हैं, पीपीटी तैयार कराते हैं, उसके बाद वो चिपकाने में रहते हैं अपनी फ्रेंचाइजी को। एक रिसर्च करी गई और बाद में मालूम पड़ा कि 90% ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइजीज आर फ्रॉड। वो सिर्फ वन टाइम रॉयल्टी फीस वसूल करने में अपनी फ्रेंचाइजी से। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन फ्रेंचाइज इंडस्ट्री ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $100 बिलियन प्लस की इंडस्ट्री है। बट इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या है, आज जो हमारा फ्रेंचाइजर है ना, जो मेन कंपनी चला रहा है, उसका विजन बड़ा नहीं है। उनकी सोच इतनी सी है कि वन टाइम रॉयल्टी फी ली, उसके बाद फ्रेंचाइजी जाने, उसका काम जाने कि वो फ्रेंचाइजी कैसे रन करता है। आज मैकडोनल्ड्स, KFC, सबवे, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स बने। कैसे बने? क्योंकि इन लोगों ने ब्रांड इक्विटी के अंदर, फ्रेंचाइजी के अंदर, प्रोसेस के अंदर, SOP के अंदर और अपनी फ्रेंचाइजी की सक्सेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करा, अपनी फ्रेंचाइजी को ग्रो करने में मदद करी, कंटिन्यूसली सपोर्ट दिया। बट कुछ इंडियन फ्रेंचाइजर्स का मकसद क्या है कि फ्रेंचाइजी से रॉयल्टी फी ले लो वन टाइम, उसके बाद गायब हो जाओ। कोरा पे मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज देखे, आंसर देखे, कैसे वो इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी का स्कैम के शिकार बने। कहीं आप भी फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री के अंदर इस स्कैम के शिकार ना बन जाए, उसके लिए ये वीडियो पूरी एंड तक देख के जाना, जिससे आप लोग कभी भी गलत फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट ना कर दें। देखिए, ये फ्रेंचाइज स्कैम होता कैसा है, मैं आपको समझाता हूं। लेट सपोज एक पर्सन ने बिजनेस चालू करा, अब बिजनेस के एक्सपेंशन को लेके उसको इशू आ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल नहीं है, बिजनेस में उसके प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अब या तो वो बैंक से लोन लेगा या एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाएगा, ये दोनों ऑप्शन वो अप्रोच नहीं कर पा रहा है। तो वो ऑनलाइन सर्च करता है कि कैसे मैं बिजनेस का एक्सपेंशन करूँ, फंड्स लेकर आऊँ। तब ऑनलाइन उसको फ्रेंचाइजी बेचने का ऑप्शन मिलते हैं अपनी कंपनी के, और उसको फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, वहां से वो दिमाग लड़ा लेते हैं। एक बिजनेस के लिए वो 5,000 रुपये चार्ज करते हैं, 5 से 10,000 रुपये उस बिजनेस के लिए पीपीटी तैयार करेंगे। उसके बाद यहीं से स्कैम चालू होता है। अब स्कैम क्या होता है, आपको पीपीटी के अंदर दिखाया जाएगा कि 15 से 20 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने, उसके बाद हर महीने 2 लाख रुपए घर बैठे बैठे आपकी जेब में टपकेंगे। वहीं से आप शिकार हो जाते हो स्कैम के। होता क्या है, आपको लगता है बिजनेस मॉडल अच्छा है, पीपीटी बहुत अच्छे से डिजाइन होती है, मतलब बहुत पैसा खर्च कर जाता है पीपीटी को डिजाइनिंग के अंदर, जिनसे आप लोग 10 लाख रुपए रॉयल्टी फी पे कर दो सामने वाली कंपनी को। जैसे ही आप लोगों ने रॉयल्टी फी पे करी, वो आपके आउटलेट पे एक बार आएंगे, आपको गाइड करेंगे, बोर्ड लगा देंगे अपना, उसके बाद गायब। ना तो आपका फोन उठाएंगे, ना सपोर्ट देंगे, ना ट्रेनिंग देंगे। आप जानो आपका बिजनेस जानो, चल गया, प्रॉफिटेबल हो गया तो रॉयल्टी दे जाना, नहीं चला तो कोई सपोर्ट नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, उनका मकसद आपके सक्सेस में नहीं है, उनका मकसद जो 10 लाख रुपए की मोटी रकम आप वन टाइम दे रहे हो ना, उसके अंदर है। तो उसी स्कैम से बचने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, चेक करो कंपनी के ऑपरेशंस कितने टाइम से रन हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट के अंदर 5-6 महीने हुए इनको लॉन्च हुए हुए और उसके बाद इन्होंने फ्रेंचाइजी बांटना चालू कर दी। कंपनी के कैश फ्लो क्या है, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, फुटफॉल कितना है, ब्रांड वैल्यू कितनी है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क्स। कहीं ऐसा तो नहीं ब्रांड नेम ही रजिस्टर्ड नहीं है। अगर ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं है, कॉइन नेम नहीं है, तो उस ब्रांड की लाइसेंस फी आप पे क्यों कर रहे हो? सरासर फ्रॉड है ये। कई सारे फ्रेंचाइजी मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि हमने इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली थी और मार्केट में बाद में मालूम पड़ा 100 लोग उस ब्रांड नेम को अपने आप ऐसे ही यूज कर रहे हैं, वो ब्रांड नेम रजिस्टर्ड ही नहीं था। वो सरासर फ्रॉड है। जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, दूसरे वाला उसको लाइसेंस पे कैसे दे रहा है, कैसे आपसे लाइसेंस फीस वसूल कर रहा है, इस चीज को भी चेक करो कि क्या ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो अच्छे से तैयार है, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत उस फ्रेंचाइजी को छोड़ दो, उसके साथ कंटिन्यू मत करना। क्योंकि जो अपने ब्रांड नेम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो आप में क्या इन्वेस्ट करेगा, क्या आपको वो सपोर्ट देगा। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स। कई बार क्या होता है, जो फ्रेंचाइजर होता है ना, वो वन साइडेड एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कराता है अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर से। उसके अंदर क्या होता है, आपकी सपोर्ट की, सिस्टम्स की कोई बात नहीं होती है। सिर्फ मेन मुद्दा यही होता है कि हम ये चीजें सप्लाई करेंगे, जो रॉयल्टी फी वन टाइम है वो नॉन रिफंडेबल है इन एनी कंडीशन। उसके अंदर आपके राइट्स की कोई बात नहीं होती है। इसीलिए हमेशा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट को साइन कराने से एक एक चीज को खुद अच्छे से पढ़ो, किसी कॉर्पोरेट लॉयर कंसल्टेंट को हायर करो, उनसे रीड करवाओ, उनसे रिव्यू लो, तब जाके उस एग्रीमेंट को साइन करो। क्योंकि आपने एक बार एग्रीमेंट साइन कर दिया, रॉयल्टी फी ट्रांसफर कर दी, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बाद में आप लिटिगेशन के अंदर अपना पैसा जलाते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए एग्रीमेंट साइन करने से पहले अच्छे कंसल्टेंट्स को, कॉर्पोरेट लॉयर्स को आप हायर करो, उनसे डिस्कशन करो, एक एक पॉइंट को समझो। चौथी चीज जो आपको करनी है वो देखना कि क्या ब्रांड का सिर्फ एक आउटलेट तो नहीं है। देखो,
कोई भी सक्सेसफुल ब्रांड होगी ना, सबसे पहले वो खुद अपने आउटलेट्स ओपन करेगी, कोको मॉडल पे चलाएगी, देखेगी कितना सक्सेस आ रहा है, कितना ऑटो पायलट चल रहा है, क्या रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। आप उन सब चीज़ों को चेक करो। प्लस उन्होंने आज तक जितने आउटलेट्स खुलवाएं वहां पे जाओ, रिव्यू लो, फीडबैक लो, वहां पे जाके एक बार सर्विस लेके देखो। अगर फास्ट फूड की फ्रेंचाइज है तो देखो कि क्या यूएसपी है, क्या टेस्ट ऑफर कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स, पूरे दिन भर में फुटफॉल हो रहा है। हर चीज रिव्यू करने के बाद, चेक करने के बाद उन आउटलेट्स के ओनर से भी बात करो, उनसे भी फीडबैक लो, ऑनलाइन भी चेक करो। जब आपकी पूरी ऑडिट हो जाए, आप सबको चेक कर लो, उसके बाद जाके आप फ्रेंचाइजी लो। क्योंकि देखो, अगर आपने ऑडिट नहीं करा, चेक नहीं करा, बाद में फ्रॉड मालूम पड़ता है, तब तक आपका पैसा ट्रांसफर हो चुका होता है, एक समय बीत चुका होता है, और वो सारे एग्रीमेंट्स फ्रेंचाइजर आपसे साइन करवा लेता है, जिनके अंदर ये बड़ा बड़ा लिखा होता है कि ये फ्रेंचाइजी फी नॉन रिफंडेबल है। जब आप पैसा वापस मांगने जाते हो ना, तो आपकी हालत खराब हो जाती है। वो दिखाते हैं आपको, वापस रीड करवाते हैं कि सर लाइन पढ़ लो, फ्रेंचाइजी फीस नॉन रिफंडेबल इन एनी कंडीशन। उसके बाद होता क्या है, आप लॉस खा चुके होते हो, पैसा डूब चुका होता है, टाइम आपका बर्न हो जाता है, और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता। अल्टीमेटली उस आउटलेट को आप बंद कर देते हो। और जो फ्रेंचाइजर होता है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसको लोग मिल जाएंगे जिनके साथ वो स्कैम कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर 130 करोड़ की जनता है, उसको भी पता है हर साल उसको सिर्फ 10 से 15 लोग चाहिए जो उसकी फ्रेंचाइजी ले लें, उसको रॉयल्टी फी दे दे, जिससे उसका बिजनेस चलता रहे। सो फ्रेंड्स, ये थे फ्रेंचाइजी के अंदर होने वाले स्कैम। अगर आप भी इन स्कैम का शिकार नहीं होना चाहते हो तो हर चीज़ को ऑडिट करो, चेक करो, उसी के बाद फ्रेंचाइजी लो। और हम भी यही करते हैं। हम कभी किसी भी फ्रेंचाइजी को ऑनबोर्ड करते हैं ना हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो हम अच्छे से चेक करते हैं ट्रेडमार्क्स प्रॉपर है या नहीं है, ISO है या नहीं है, सिस्टम्स SOP प्रॉपर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ये वन टाइम रॉयल्टी लेने के बाद भाग जाएगा, सपोर्ट नहीं देगा, ट्रेनिंग नहीं देगा, और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वन टाइम रॉयल्टी फी लेना। अगर हमें सारी चीज़ें जब तक सही नहीं लगती है, ऑडिट्स प्रॉपर नहीं होती है, हम किसी भी फ्रेंचाइजी को हमारी वेबसाइट बिलियन प्रीत के ऊपर ऑनबोर्ड नहीं करते, हम साफ मना कर देते हैं। क्योंकि हमें ऐसे स्कैम्स फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए हमारे वेबसाइट के ऊपर। हमें चाहिए कि ऐसे फ्रेंचाइजी जो इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे इन्वेस्टर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, जहां पे उनके बिजनेस ग्रो हो और एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर आपके साथ भी फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर स्कैम हो गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपके साथ क्या स्कैम हुआ, कैसे हुआ, जिससे और लोग जागरूक हो सके स्कैम के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों का इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।